ड्राइवर गाड़ी निकालो। तेरे बाप का नौकर हूँ जो गाड़ी निकालूं? मैं कहीं नहीं जा रहा। हमारे बाप का नौकर नहीं, तू हमारा नौकर है। अगर हम तुझे बोलेंगे ना कि गाड़ी निकाल, तो तुझे गाड़ी निकालनी पड़ेगी। अरे हमसे ही पैसे लेता है और हमारे ही आगे इतनी जुबान चला रहा है। तेरी औकात क्या है? अरे हो, भगवान ने तुझे अच्छी शक्ल नहीं दी तो कम से कम अच्छी बात तो कर। जितनी तेरी गंदी शक्ल है ना, उससे ज्यादा गंदी बात कही है तूने। अरे तू क्या सोच रही है कि नौकर हूँ मैं और तू बोलेगी गाड़ी निकाल, तो निकाल दूंगा। चल निकल यहाँ से। क्यों नहीं जाओगे आप? हम आपको हर महीने पैसे देते हैं और उसके बदले में आप हमारे लिए काम करते हो। फ्री में नहीं जा रहे हो, बात करने नहीं जाऊंगा। क्योंकि मेरा मन नहीं है और मैं तुम जैसे लोगों के लिए गाड़ी नहीं चलाता, समझे? अंकल आखिर आज हुआ क्या है? इससे पहले तो आपने हमसे कभी ऐसे टोन में बात नहीं करी। इनफैक्ट आप तो हमसे बात करने में भी कतराते थे। जो हम कहते थे वो चुपचाप कर लेते थे। आज ऐसी कौन सी बात हो गई है जो आप मुझे सुना रहे हैं, मेरी बीवी को सुना रहे हैं? देखो, मुझे तो शौक नहीं है तुम जैसे घटिया लोगों के लिए गाड़ी चलाने का, और आज के बाद तो मैं गाड़ी चलाऊंगा ही। अंकल क्या ड्रामा लगा रखा आपने? हमने ऐसा कर क्या दिया? कौन सा गुनाह कर दिया हमने जो आप हमसे उल्टा सीधा बोले जा रहे हो? अरे इंसान है हम भी। चुपचाप इसलिए सह रहे हैं क्योंकि आप हमारे वहाँ बहुत टाइम से काम कर रहे हो। देखो मेरे को ज्यादा गुस्सा मत दिलाओ अंकल, अगर मेरे को गुस्सा आ गया ना, देख लेना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। अरे चुप कर। मैं तो तुम लोगों को इतना अच्छा इंसान समझता था, लेकिन तुम तो एक नंबर के कमीने हो, कमीने। देखिए अंकल, अब आप बातें मत घुमाइए। मुझे साफ साफ बता दीजिए कि आखिर हमने ऐसा कर क्या दिया है जो आप हमसे इतना गुस्से में बात कर रहे हैं? क्या कर दिया? तुझे मालूम नहीं कि क्या कर दिया? अरे इतने दिनों से मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ, लेकिन तुमने क्या सिला दिया? अरे मैं तुम लोगों के लिए कितनी ईमानदारी से काम करता था। तुम जहाँ कहते थे वहाँ चल दिया करता था, ना रात देखता था ना दिन देखता था। और इतना सब कुछ करने के बाद मुझे क्या मिला? अरे जब मुझे जरूरत पड़ी तो तुम लोग मेरा साथ छोड़कर चल दिए। अरे तुम लोगों के पास नौकरी करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। अरे तुम्हें शर्म नहीं आई मुझ जैसे गरीब इंसान को परेशान करते हुए? अरे मालिक है हम आपके, हमने हमेशा आपका ख्याल रखा है और आप हमसे ही बदतमीजी कर रहे हैं। भला कौन सा नौकर ऐसा होता है जो अपने मालिक के साथ बदतमीजी करता है? 3 महीने हो गए, 3 महीने। 3 महीने से अभी तक पैसा नहीं मिला है। तुम क्या सोचते हो फ्री में काम करूंगा तुम लोगों के लिए? अरे इंसान के हालात बुरे होते हैं, इसलिए इंसान दूसरे के पास नौकरी करता है। तुम देखो मेरी उम्र है क्या नौकरी करने की? अरे कोई ना कोई वजह तो होगी ना, इसीलिए नौकरी कर रहा हूँ। मैं तुम लोगों के लिए ईमानदारी से काम करता हूँ और टाइम पर आता हूँ, टाइम पर जाता हूँ। उसमें भी अगर मुझे पैसा ना मिले तो काम करने का फायदा क्या? देखिए अंकल, फालतू की बकवास मत कीजिए, हम पे झूठा इल्जाम मत लगाइए। हर महीने की पहली तारीख को मैं इसको पैसे देता हूँ आपको देने के लिए, और आप हम पे ही झूठा इल्जाम लगा रहे हैं कि हमने आपको सैलरी नहीं दी है। अरे बेइज्जती करवाना चाहते हैं क्या आप हमारी? यहाँ पर घर के बाहर खड़े हम, तमाशा मत बनाइए प्लीज, ठीक है ना? लोग भी सोचते होंगे कि हम अपने ड्राइवर को पैसे नहीं देते हैं। बदनामी करवाना चाहते हैं आप हमारी? इतने साल से आपको हम टाइम पे सैलरी दे रहे हैं, आपकी हर मुसीबत में हमने आपका साथ निभाया है, और हमारे साथ निभाने का आप हमें ये सिला दे रहे हैं? बदनामी करवाना चाहते हैं हमारे? और तुम खड़े होकर सुन क्या रही हो? देख रही हो कैसे हमें सुना रहे हैं, बोल रहे हैं कि हमने पैसे नहीं दिए हैं। अरे बताओ उन्हें कि तुम हर महीने की पहली तारीख को इनको पैसे देती हो। ये तो हम पे इल्जाम लगा रहे हैं, दोषी ठहरा रहे हैं हमको। अरे वो क्या बताएगी तुम्हें? मैं बताऊंगा। मैं मैम साहब के पास पैसे मांगने गया था, जलील करके भगा दिया इन्होंने। अरे कह रही थी कि अगर पैसे मांगने आया ना तो नौकरी से निकाल दूंगी। 3 महीने काम करने के बाद अगर इंसान को पैसा नहीं मिले तो बताओ कैसा लगेगा? इसलिए मैंने सोचा कि आज तुम लोगों की बेइज्जती करने के बाद नौकरी छोड़ दूंगा। दीप्सी तुम चुप मत रहो, तुम्हारी चुप्पी की वजह से हम दोषी ठहराए जा रहे हैं। तुम बताती क्यों नहीं हो इन्हें कि तुम हर महीने की पहली तारीख को इनको पैसे देती हो? बताओ ना। मैं बताता हूँ आपको। 15 दिन पहले मैं मैम साहब के पास पैसे मांगने गया। मैडम जी। हाँ बोल। वो मैडम जी, काफ़ी समय से आप मुझे पैसे नहीं दे रहे, आज मेरी सैलरी दे देते। पैसे नहीं है हमारे पास, और बाद में आइयो तब मिल जाएंगे पैसे। मैडम जी आप समझने की कोशिश कीजिए, मैं बहुत परेशानी में हूँ। 3 महीने हो गए, आपने मुझे सैलरी तक नहीं दी। अरे 3 महीने से मेरे पास खुद पैसे नहीं आए, कहाँ से दूंगी मैं पैसे? मेरा भी घर है, मुझे अपना घर चलाने में बहुत दिक्कत हो रही है। प्लीज़ आप पैसे दे दीजिए ना। आप सोचिए ना, मुझे अपने परिवार का
भरण पोषण करना है, और मेरे छोटे छोटे पोते हैं जिनकी मुझे फीस जमा करनी है। अगर आप पैसे ही नहीं दोगे तो मैं उनकी फीस कैसे जमा करूँगा, अपना भरण पोषण कैसे करूँगा? अबे ओ बुड्ढे, कितने टाइम से तू हमारे यहाँ काम कर रहा है, टाइम टू टाइम तुझे सैलरी मिल रही है ना? और देख, अगर वेट करना हो तो कर, नहीं कर सकता ना तो एक काम कर, नौकरी छोड़ दे। मैडम जी, नौकरी तो छोड़नी ही पड़ेगी जब आप पैसे नहीं दोगी। बताओ, पैसे के बगैर कैसे जिंदगी चलेगी? हाँ छोड़ दे, और एक बात ध्यान रख, अगर नौकरी छोड़ के गया ना तो जो तेरे बचे हुए पैसे ना वो भी तुझे नहीं मिलेंगे। ऐसा मत करिए मैडम जी, इतने सालों से मैं आपकी सेवा कर रहा हूँ, कम से कम मुझे सेवा का तो फल दीजिए। मैडम जी, अपने घर में मैं खुद कमाने वाला हूँ, अगर और कोई कमाने वाला होता ना तो थोड़ा सहारा हो जाता, मैं आपको कुछ कहता ही नहीं। अरे दिक्कत हो रही है तो हमारी भी दिक्कत समझना, जब हमारे पास पैसे होंगे तो हम दे देंगे तुझे। भला आपके पास पैसे ना हो, मैं विश्वास ही नहीं कर सकता। आप हर दिन मार्केट जा रहे हो, खरीदारी कर रहे हो, रेस्टोरेंट से खाना मंगा रहे हो, और ना जाने क्या उल जुलूल खर्चे किए जा रहे हो, और सिर्फ मेरी तनख्वाह देने में आपको बोझ पड़ रहा है। अच्छा, अब तू हम पे नजर भी रखने लगा। चल एक काम कर, नहीं देंगे तेरे पैसे, तुझे जो उखाड़ना हो ना उखाड़ ले, समझा? निकल यहाँ से। अरे मैडम जी, मेरी बात तो सुनिए कम से कम। देखिए साहब, आपको तो मालूम है कि मेरा बेटा बीमार रहता है, उसकी दवा का खर्चा मैं उठाता हूँ, और उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका भी पालन पोषण मेरी जिम्मेदारी है। अगर आप लोग मुझे पैसा नहीं दोगे तो मैं अपने परिवार का गुजारा कैसे चलाऊंगा? देखिए, मालिक और नौकर में यही फर्क होता है कि नौकर नौकरी करता है और मालिक उसके बदले उसे पैसे देता है। इसलिए नौकर अपने मालिक की हर बात सुनता है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो। लेकिन जब आप मुझे पैसा ही नहीं दोगे तो क्या मैं तुम्हारे बाप का नौकर हूँ जो आपका कहना मानूं? तुम्हें मालूम है, आज सुबह ही मेरा मकान मालिक आया और उसने भरी पब्लिक के सामने मेरे गाल पर थप्पड़ मारा। सोचिए मुझे कैसा महसूस हुआ होगा। मेरी इसमें क्या गलती थी? गलती तो आपकी थी ना, जो आपने मुझे पैसे ही नहीं दिए, तो मैं उसके पैसे कहाँ से देता? अरे झूठ बोल रहा है ये, इसको हर महीने 1 तारीख में पैसे दिए मैंने। इसको नौकरी छोड़ के जाना होता ना, इसीलिए पागल बना रहे हैं हमारा। दीप्ति, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुमने ड्राइवर अंकल का हक मारा है। अरे तुम्हें अंदाजा भी है कि ये सामने वाला इंसान कितनी मुसीबत से गुजर रहा है? इतने बूढ़े हो चुके हैं ये फिर भी काम कर रहे हैं। जरूर कोई ना कोई मजबूरी तो होगी ना इनकी। जिस उम्र में इंसान को आराम की जरूरत होती है, उस उम्र में अगर एक इंसान काम कर रहा है, वो भी ड्राइवर की नौकरी कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसकी कोई मजबूरी है। अरे घर वालों की जिम्मेदारियां हैं इनके ऊपर। इकलौता बेटा इनका बीमार हुआ है, वर्षों से बिस्तर से उठा नहीं है वो। इनके ऊपर अपनी बहू की जिम्मेदारी है, अपनी बीवी की जिम्मेदारी है, और अपने बच्चे के बच्चों की जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी होती है जो इंसान से काम करवाती है, वरना किसे शौक है इस उम्र में काम करने का? लेकिन तुम जैसे लोग हैं वो किसी की मजबूरी को समझते ही नहीं है। तुम जैसे लोग बस सामने वाले की मजबूरी का फायदा उठाना जानते हैं। अरे शर्म आती है मुझे आज ये कहते हुए कि तुम मेरी बीवी हो। मैं तुम्हें हमेशा ये कहा था कि अगर खर्चे के लिए पैसे चाहिए होते ना, मुझसे ले लिया करो, लेकिन कभी किसी गरीब आदमी का हक मत मारा करो। लेकिन फिर भी तुम्हारा लालच खत्म कब होगा? ये एक गरीब इंसान के पैसे मार रही हो तुम। दीप्ति, मेरी एक बात ध्यान रखना, जब हम किसी गरीब इंसान के पैसे मारते हैं ना, तो उस वक्त हमें बहुत अच्छा लगता है कि हमने बहुत बड़ा काम कर लिया, किसी इंसान के पैसे मार लिए हैं। और हमें उस वक्त खुशी भी बहुत ज्यादा महसूस होती है। हमें लगता है कि हमने जैसे कोई अवार्ड विनिंग डॉक्यूमेंट्री कर ली है जिसके बिहाफ पे हमें अवार्ड मिल रहा है। लेकिन सच बात तो यह है कि किसी के पैसे मारने वाला अपनी जिंदगी में कभी खुश नहीं रहता है। तुम भी कभी खुश नहीं रहोगी। अगर अब तुम्हें मेरी इज्जत की थोड़ी सी भी फिक्र है ना, तो माफी मांग लो इनसे। अंकल प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, पर आगे से मैं ध्यान रखूंगी, कभी इस तरह की बदतमीजी नहीं करूंगी। आई एम सॉरी। मैम साहब, आप मुझसे माफ़ी मत मांगिए, बस मुझे मेरे पैसे दे दीजिए, और मैं अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। देखिए अंकल जी, मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। मुझे इस बात का कोई भी अंदाजा नहीं था कि ये आपको हर महीने पैसे नहीं देती है।
मेरे को तो हमेशा से यही लगता था कि आपको महीने की पहली तारीख को सैलरी मिल जाती है, और इसीलिए मैंने आपसे थोड़ी ऊंची आवाज में भी बात कर दी। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। आपके जितने भी पैसे हैं वो आज शाम तक मैं आपको दे दूंगा, लेकिन अभी मेरे को एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में जाना है, तो प्लीज मेरे साथ चल लीजिए आप। देखिए साहब, अगर आज पैसे नहीं मिलेंगे ना तो मैं यहाँ काम नहीं करूँगा। अंकल जी, इतने टाइम से आप हमारे वहां पे काम कर रहे हो, कभी मैंने आपके पैसे रोके हैं क्या? आपको मेरे पे इतना भी भरोसा नहीं है? जो कुछ भी हुआ है आज इसकी वजह से हुआ है। देख रही हो तुम्हारी वजह से ड्राइवर अंकल मेरे पर शक कर रहे हैं कि मैं उनको पैसे नहीं देता हूँ। ड्राइवर अंकल, अब आप ही देख लीजिए, अगर भरोसा है तो चलिए, नहीं है तो फिर मैं क्या कह सकता हूँ, गलती तो हमारी ही है। ठीक है साहब, मुझे आपकी बातों पर विश्वास है, शाम तक पैसे दे देना साहब। थैंक यू। ठीक है साहब, चलिए।